फेदर के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ फेदर इन पिजन कोलंबा। जो फेदर हैं बर्ड की स्किन से स्प्राउट होते हैं, जैसे कि मैमल्स में हेयर और स्केल्स, रेप्टाइल्स में जैसे मैमल्स में हेयर का डेवलपमेंट होता है और स्केल्स का रेप्टाइल में स्किन से डेवलपमेंट होता है, इसी प्रकार से बर्ड की स्किन से फेदर का डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ डाउन फेदर। डाउन फेदर के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्किन में एक डर्मल पेपिला बनता है डर्मिस के अंदर, जिससे कि फेदर बनना शुरू होता है। डर्मिस वाले भाग से डर्मल पेपिला बनता है और इसको पिंपल भी कहते हैं। इंक्यूबेशन के 5th और 6th डे के बाद में जो एम्ब्रियो की सेमी ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट डेलिकेट स्किन होती है, उससे उसके डर्मिस वाले पार्ट में एक डर्मल पेपिला बनता है ऑफ एम्ब्रियो। पेपिला के अंदर डर्मल सेल्स का एक क्लस्टर पाया जाता है। 2 भाग होते हैं इसमें। इनर क्लस्टर ऑफ डर्मल सेल्स, डर्मल पेपिला में जो इनर क्लस्टर ऑफ डर्मल सेल्स पाया जाता है, ये कवर्ड होता है। इसके चारों ओर एपिडर्मिस पाई जाती है। डर्मल पेपिला के अंदर इनर क्लस्टर ऑफ डर्मल सेल्स पाया जाता है और इसके चारों ओर कवर्ड बाय एपिडर्मल सेल्स। जैसे जैसे पेपिला ग्रो करता है, इसकी वृद्धि होती है, पेपिला की एक कोन की आकृति ले लेता है, कोन शेप का हो जाता है ग्रोथ होने पर। जैसे जैसे डर्मल पेपिला की ग्रोथ होती है, कोन की आकृति का हो जाता है और इसका जो एपेक्स है, कोन शेप जो कोन बनता है, इसका जो शीर्ष भाग है एपेक्स, डायरेक्टेड बैकवर्डली, और जो इसका बेस होता है पेपिला का, डर्मल पेपिला का जो बेस है, कोन शेप होने के बाद में जो इसका बेस है, ये एक फेदर फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, फेदर फॉलिकल बनाता है, जिसमें से एक एलोंगेटेड फेदर जम निकलता है। फेदर जम प्रोजेक्ट
होता है। एपिडर्मिस की मेलपिगियन लेयर फेदर जम के डिस्टल पार्ट को कवर करती है। डिस्टल पार्ट को कवर की हुई होती है, उसमें से रेडिएटिंग मेलपिगियन लेयर जो कि फेदर जम के डिस्टल पार्ट को कवर की हुई होती है, उसमें से वर्टिकल रेडिएटिंग रिजेस की एक सीरीज बनाई जाती है और जो कि बाद में एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ये जो सेपरेट रिजेस होती हैं इनको बार्ब्स और रेमाई कहते हैं। रेमाई और बार्ब्स कहते हैं। तो किसके द्वारा बनते हैं ये? एपिडर्मिस की जो मेलपिगियन लेयर फेदर जम की जो डिस्टल पार्ट को कवर करके रखती है, उसके द्वारा वर्टिकल रेडिएटिंग रिजेस का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो वर्टिकल रेडिएटिंग रेजेस हैं एक दूसरे से बाद में सेपरेट हो जाती हैं और एमाई और बार्ब्स बनाती हैं। फेदर जम का जो लोअर पार्ट है, लोअर या प्रॉक्सिमल पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ फेदर जम यह इंटैक्ट रहता है और यूनिफॉर्मली थिक हो जाता है। यूनिफॉर्मली थिकन और क्विल बनाता है। फॉर्म्स दी क्विल। जो एपिडर्मल लेयर की स्ट्रेटम कॉर्नियम स्तर है, स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर ऑफ एपिडर्मिस, ये एक ट्रांसपेरेंट कोहेरेंट सिलेंड्रिकल शीथ बनाती है। डेवलपिंग फेदर की चारों ओर एक शीथ बनाती है जिसे पेरिडर्म कहते हैं। ग्रोइंग फेदर के चारों ओर एक सिलेंड्रिकल शीट बनाती है जिसे पेरिडर्म कहते हैं। किसके द्वारा बनता है ये? स्ट्रेटम कॉर्नियम के द्वारा। फेदर के अंदर सेंट्रल डर्मल मास पाया जाता है जिसे पल्प कहते हैं। फेदर डेवलपिंग फेदर है, इसके इनर में सेंट्रल डर्मल मास के द्वारा पल्प बनाया जाता है, जो कि क्या कार्य होता है इसका? न्यूट्रिशन प्रदान करना। जो डेवलपिंग फेदर है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये न्यूट्रिटिव ऑर्गन होता है फेदर का पल्प, सेंट्रल डर्मल मास के द्वारा बनाया जाता है। इसके अंदर, पल्प के अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स के
जो क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड पिगमेंट्स टू द ग्रोइंग फेदर को कलर करने के लिए पिगमेंट प्रदान करती हैं, और दूसरा न्यूट्रिएंट्स ग्रो करने के लिए, फेदर के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं ब्लड वेसल्स जो पल्प में पाई जाती हैं। जैसे जैसे फेदर ग्रो करता है और एक्सपेंड होता है तो इसके चारों ओर जो होनी शीट स्ट्रेटम कॉर्नियम की पाई जा रही है, टेम्परेरी होनी शीट, ये स्प्लिट हो जाती है, जिससे जो इसके अंदर बार्ब्स होते हैं वो लिबरेट हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और एक दूसरे के पैरेलल स्थित हो जाते हैं। थोड़ा सा एंड में डाइवर्जेंट भी दिखता है। इसके बाद में इनमें सेकेंडरी स्प्लिटिंग होती है और बार्ब्स डेवलप हो जाते हैं। ये डेवलप्ड बार्ब रेडियाई और बार्बल्स पहले प्राइमरी स्प्लिटिंग होती है जिससे बार्ब्स लिबरेट हो जाते हैं और एक दूसरे से पैरेलल स्थित होते हैं। फिर सेकेंडरी स्प्लिटिंग होती है। सेकेंडरी स्प्लिटिंग के बाद में जिससे बार्ब्स के साथ में बार्बल्स का डेवलपमेंट होता है। बार्ब्स डेवलप होते हैं, इनको बार्बल्स को रेडियाई भी कहते हैं। इस प्रकार से एक डाउन फेदर और प्लूमल का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर जो क्विल का डिस्टल एंड है बार्ब्स डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं। बार्ब्स पाए जाते हैं, एक क्विल पाया जाता है और उस पर डेवलपिंग बार्ब्स दिखाई देते हैं।